नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो, सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगी, मोदी शाह ज्ञानेश की टंगी सांसें की। वहीं मुख्यमंत्री बनने से पहले बढ़ी टीवी के चीफ विजय की मुश्किलें, इनकम टैक्स पड़ा पीछे की, और बिहार की सियासत गरमाई, मंत्रिमंडल विस्तार में परिवार सम्राट की पुलिस पर अनंत सिंह हुए लाल। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर राष्ट्रपति मुर्मू का चौंकाने वाला बयान की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, बंगाल पहुंचे अखिलेश, ममता से मिलकर कर दी बड़ी घोषणा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैथिली और कोमल समेत 13 नेताओं का सिर्फ नाम चला, सम्राट कैबिनेट की लिस्ट में नहीं मिली जगह। ममता बनर्जी पर फूटा मनोज तिवारी का गुस्सा, लगाए संगीन आरोप। मेसी को लेकर हुए बवाल पर किए चौंकाने वाले खुलासे। कुर्सी छीनते ही ममता बनर्जी के सिर्फ सलाह छोड़ने लगे साथ, लग गई इस्तीफों की झड़ी। जानिए कौन कौन छोड़ा साथ। सीएम की कुर्सी पर बैठने लगे नीतीश, नेताओं ने रोका। विजय चौधरी, संजय झा ने इशारों में कहा उधर बैठते हैं, मंच से इशारे करने लगे। ईरान पर हम हर स्थिति के लिए तैयार, इस्राएली पीएम नेतन्याहू बोले ट्रंप से रोज हो रही बात। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया डीपी बदली, ऑपरेशन का लोगो लगाया, लिखा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। लिपुलेख पर जहर उगल रहा नेपाल, फिर भी संकट में साथ खड़ा भारत, सस्ते दाम पर देगा खाद। अब अखिलेश यादव को पूरी खिलाने वाली दलित अंजलि के परिवार के साथ आफत, पिता का हुआ डिमोशन। सम्राट की पुलिस से खफा हुए बाहुबली अनंत सिंह, मुजरा देखने पर एक्शन में भड़के, कहा एफआईआर से डरता हूं क्या, नाच गाना बंद करवा दी सरकार। सुप्रीम कोर्ट बोला हर धार्मिक प्रथा को चुनौती ठीक नहीं, इससे धर्म और समाज दोनों टूट जाएंगे, अदालतों में सैकड़ों केस आएंगे। सुवेंदु अधिकारी बोले मैंने ममता को हराया इसीलिए पीए को मारा गया। चंद्रनाथ की मां बोली हार का बदला बेटे से लिया, घटना में इस्तेमाल बाइक मिली है। मोहाली में ईडी रेड, हवा में उड़े 500 के नोट, नवी मंजिल से कैश के बैग फेंके गए, एक फटा। विरोधी बोले ये कारोबार सीएम के ओएसडी का करीबी, मानने नकारा। सिंहदेव बोले प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, कहा भूपेश से कभी कड़वाहट नहीं रही। विष्णुदेव साय अच्छे आदमी लेकिन सरकार फेल। ज्योति सिंह बोली पवन सिंह को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, वो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, पावर स्टार के कई राज मेरे पास। कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा, अक्टूबर में वोटिंग संभव, अलगाववादियों ने 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ निपटाएंगे सास बहू का अब झगड़ा, एसी ने कपूर फैमिली विवाद में मध्यस्थ किया नियुक्त। वर्ल्ड अपडेट्स में ईरान के विदेशी मंत्री ब्रिक्स के लिए भारत आ सकते हैं, 14 से 15 मई को हो सकती है बैठक। कानून तभी सफल होगा जब जनता सहयोग करेगी, जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर बोले भागवत। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 77,845 पर हुआ बंद, निफ्टी 4 अंक नीचे 24,327 पर आया। ऑटो शेयरों में खरीदारी, एफएमसीजी में रही बिकवाली। असम में 12 मई को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल, मुख्य सचिव ने की पुष्टि। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो, हार के बाद ममता बनर्जी का रौद्र रूप। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी झुकने को तैयार नहीं है। आज काली घाट स्थित अपने आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों और दिग्गज नेताओं के साथ हुई आपात बैठक में ममता बनर्जी का रुख बेहद कड़ा रहा। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा
इस्तीफा नहीं देंगी। जी हाँ, ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा है कि वे चाहे तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने चुनावी नतीजों को धांधली करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने हार की गलानी छोड़कर नेताओं को फिर से युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया। उनका दावा है कि भाजपा को कम से कम 100 सीटों पर धांधली करके जिताया गया है। उन्होंने ईवीएम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। तमिलनाडु गवर्नर बोले, विजय 118 विधायकों का समर्थन दिखाएं तभी शपथ लें। टीवीके के पास सिर्फ 113 विधायक। दरअसल दर्शकों को बता दें कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीवीके के लिए सरकार गठन करना मुश्किल होता दिख रहा है। पार्टी चीफ और एक्टर विजय आज लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद वहां से वो रवाना हुए। राज्यपाल ने उनसे कहा है कि वे राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसीलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने जरूरी हैं। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकेंगे जब राज्यपाल को 118 विधायकों का वो समर्थन दिखाएंगे। इस बीच एआईएडीएमके ने 28 विधायक पुडुचेरी के रिसोर्ट भेज दिया है। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास सिर्फ 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसीलिए एक सीट छोड़ने पर यह 107 ही रह जाएंगी। कुल सीट 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसीलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। और वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 5 विधायक हैं, जो कांग्रेस उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हो चुकी है। सम्राट कैबिनेट में भयंकर परिवारवाद, 32 मंत्री बने भड़के अनंत सिंह। जी हां, बता दें कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद आज एक कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नए कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी 8 से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री बने हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5 विधायकों ने शपथ ली है। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। आज 32 लोगों ने शपथ ली है। इसके साथ ही सम्राट कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हो चुके हैं। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ पहले की शपथ ले चुके हैं। इसमें सबसे हाईलाइटेड बात यह रही कि कैबिनेट में शामिल निशांत कुमार, शैसी सिंह, रमा निषाद और दीपक कुमार कुशवाहा ऐसे मंत्री हैं जिनका खुद का सियासी रसूख 0 है। बावजूद इसके इन्हें बिहार सरकार में मंत्री बना दिया गया है। इसकी वजह इनके पीछे खड़े राजनीतिक परिवार की ताकत है। यही कारण है कि विपक्ष इस विस्तार को परिवारवाद का चौका बता रहा है। इधर बाहुबली अनंत सिंह सम्राट चौधरी की पुलिस से खफा नजर आ रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने जेडीयू विधायक पर जो एफआईआर दर्ज कर डाली है। दरअसल 3 दिन पहले अनंत सिंह गोपालगंज के मीरगंज में एक जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उनके समर्थकों ने खुलेआम हथियार लहराए थे। इसी कार्यक्रम में अनंत सिंह मुजरा देखने के दौरान तालियां बजाते दिख रहे थे। हथियार लहराने को लेकर अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अनंत सिंह सम्राट सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर से डरता हूं क्या मैं किसी आमंत्रण में नहीं जाऊं। उन्होंने गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को भी निशाने पर लिया। अनंत सिंह ने कहा, सुने उसको कोई जानता नहीं, इसीलिए नाम कमाने के लिए ये सब किया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले बढ़ी टीवीके चीफ विजय की मुश्किलें, आयकर अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की मांग। जी हां, बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दायर की गई है, जिनमें अभिनेता और तमिलगा वेत्री कजगम के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय के खिलाफ 2015 की तमिल फिल्म पुली से जुड़ी कथित आयकर अनियमितताओं के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। इस याचिका को बुधवार को हाईकोर्ट
रजिस्ट्री द्वारा नंबर दिया गया और उम्मीद है कि इसे जल्द ही स्वीकार्यता के लिए शीर्षक के तहत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि यह याचिका मूल रूप से पिछले महीने दायर की गई थी, लेकिन रजिस्ट्री ने शुरू में इस मामले को नंबर देने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति सी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिका की स्वीकार्यता की शर्त पर उसे नंबर दिया जाए। यह याचिका 2015 में पुली की रिलीज के बाद शुरू की गई आयकर कार्यवाही पर आधारित है। याचिका में संदर्भित दस्तावेजों के अनुसार आयकर विभाग ने 30 सितंबर 2015 को विजय से जुड़े परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसके दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई थी जो बिना हिसाब किताब वाले नगद लेन देन का संकेत दे रही थी। रिकॉर्ड से कथित तौर पर पता चला कि एसकेटी स्टूडियो के निर्माता पीटी सिल्व कुमार और शिबू ने फिल्म के पारिश्रमिक के रूप में चेक के माध्यम से दिए गए 16 करोड़ रुपए के अलावा विजय को 4 करोड़ 93 लाख रुपए नगद भी दिए थे। ममता से मिलने बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव शॉल उड़ाकर बोले, दीदी आप लड़ी हैं, हारी नहीं। जी हां, बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने उनके कोलकाता स्थित घर पहुंचे। भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश को गले लगाया। ममता बनर्जी भी अखिलेश को रिसीव करने के लिए गेट पर गई। अखिलेश शॉल लेकर गए थे। वे जैसे शॉल उड़ाने के लिए आगे बढ़े, ममता ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी। इस पर अखिलेश बोले, दीदी आप लड़ी हैं, आप हारी थोड़ी नहीं। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स, इलेक्शन कमीशन और ट्रांसफर पोस्टिंग का इस्तेमाल किया। मैंने यूपी का चुनाव भी बहुत करीब से देखा है। वहां कभी डीजीपी नहीं हटे, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटाए गए, किसी जिले के अधिकारी तक नहीं हटाए गए। जब बंगाल का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपको चुनाव हराना है। तो सुना है कि फोर्स के लोगों को 15 दिन की छुट्टी मिली है। सामान्य तौर पर सेंट्रल फोर्स को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती। चुनाव बाद बवाल पर कहा, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी ऑफिसों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वैसा हमने कभी नहीं देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।